अगली प्रश्नावली है 2.4। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है, बताना है कि निम्नलिखित बहुपदों में से किसका एक गुणनखंड x+1 है। तुम्हारा जो इसमें 4 क्वेश्चन है, तो ये हमको बताना है कि इन चारों में से x+1 किसका किसका हमारा फैक्टर है, गुणनखंड है। तो वही मेथड जो पिछली प्रश्नावली में हमने बताया, आप यही सब में हल करेंगे। माना कि x+1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1, ये पहले में, दूसरे में, तीसरे में, सब में आप भरते जाएंगे। यदि x बराबर -1 भरने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 होगा, तो वह बहुपद x+1 का गुणनखंड होगा। यदि 0 नहीं होता है तो वह गुणनखंड नहीं होता है। पहला जैसा कि मैं हल कर रहा हूँ, आप देखिए। माना कि x+1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1 और x³ प्लस x² प्लस x+1 में x बराबर -1 रखने पर हमने आपको बताया कि सब में x+1 बराबर 0, तो x बराबर -1 कर देंगे। ये -1 का क्यूब हो जाएगा, ये -1 का वर्ग होगा, ये -1 होगा, +1, दिस इज 0। ये -1 का वर्ग क्यूब हुआ, ये 2 पावर है, स्क्वायर हो जाएगा। ये +x है तो -1 +1, इसको सॉल्व करेंगे। -1 का क्यूब का अर्थ हुआ -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर आपको बताए हैं कि 2 पावर कम है, इसलिए प्लस हो गया, ये प्लस हो गया। और 1 को कितनों बार लिख करके मल्टीप्लाई किया जाता है तो 1 होता है, ये 1 हो गया। और ये प्लस है, ये माइनस है, तो किसी भी ब्रैकेट के पहले यदि प्लस का चिन्ह होता है तो अंदर का चिन्ह वही रहता है, इसलिए ये -1 हो जाएगा। ये +1 आपका उतर जाएगा, दिस इज 0। यहाँ हम देखते हैं कि -1 +1 है, ये -1 भी +1 है, इसको इससे कटा सकते हैं, इसको इससे कटा सकते हैं, दिस इज 0। यहाँ शेषफल बराबर है 0, इसलिए x³ प्लस x² प्लस x+1 का x+1 एक गुणन। यहाँ उत्तर लिख देंगे। पहला x³ प्लस x² प्लस x+1। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 तीसरा आप कर सकते हैं। यदि इसमें प्रॉब्लम होगी तो आप फिर पूछ सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन ये आपका सेकेंड नंबर है कि आपको बता देता हूँ। x³ - x² -2 प्लस √2 x प्लस √2 में x बराबर -1 रखने। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि सभी प्रश्न में जो है x बराबर -1 रखना है, तो x का मान -1 है तो -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस है -1 का स्क्वायर होगा, माइनस ये है ब्रैकेट में है 2 प्लस √2 होगा, x का मल्टीप्लाई है इसलिए -1 ब्रैकेट में ले लेंगे, प्लस √2, दिस इज 0। देखो बच्चे, ये -1 का क्यूब हो गया, ये माइनस साइन है तो माइनस उतर गया, x का वैल्यू -1 का वर्ग हुआ, ये माइनस उसी तरह है, ये 2 प्लस √2 ब्रैकेट में है उसी तरह है, x का यहाँ मल्टीप्लाई है
तो एक्स का मान -1 है, इसलिए इसको हम ब्रैकेट में लिया और +√2। अब इसको हल करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर +1 होता है, लेकिन माइनस है इसलिए ये भी आपका माइनस हो जाएगा। यहाँ देखिए बेटा, ये माइनस लगा है, 2 + √2 इंटू -1 है, तो -1 का ये 2 में मल्टीप्लाई होगा, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो -√2 होगा, लेकिन ये माइनस पहले से है तो आपका +2 हो जाएगा। -1 का +2 में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है, लेकिन ये माइनस लगा हुआ है इसलिए प्लस हो गया। चूँकि इसी माइनस का 1 का हम √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो √2 हो जाएगा, और माइनस पहले से है इसलिए आपका ये √2 हो गया, ये उतर गया +√2 0। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये -1 है, -1 है, इन दोनों को अगर हम हल करेंगे तो ये -2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, √2 + √2, तो यहाँ में इसका 1 गुणांक छिपा हुआ है, 1 + 1 दोनों की साइन एक है, तो 2√2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0, ये +2 है, ये -2 है, विपरीत साइन इसलिए दिस इज इक्वल टू बच गया 2√2, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ शेषफल बराबर 2√2 है, इसलिए x + 1 एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। उत्तर आप ये लिख सकते हैं, केवल नहीं है। अर्थात इस क्वेश्चन का ये गुणनखंड नहीं है। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है बेटा, k का मान ज्ञात करना है, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक गुणनखंड है। चूँकि हम पहला क्वेश्चन लेते हैं px = x² + x + k, माना कि x जो हमारा गुणनखंड दिया है x - 1, माना कि x - 1 इक्वल टू आपका 0 होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया x = 1 हुआ, और px ये जो हमारा क्वेश्चन है इक्वल टू x² + x + k में x बराबर माइनस, हमने यहाँ x बराबर 1 निकाले हैं, 1 रखें, चूँकि px का मान यहाँ आपका 1 हो जाएगा, यहाँ x² x का मान 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 होगा, +k होगा, दिस इज इक्वल टू 0। p1 1 का स्क्वायर 1 होता है, +1 ये उतर गया, +k इक्वल टू 0। p1 इक्वल टू 1 + 1 दोनों प्लस है इसलिए 2 होगा, +k इक्वल टू 0। p1 दिस इक्वल टू 2 + k बराबर 0 है, तो 2 को हम ट्रांसफर कर देंगे, माने पक्षांतर कर देंगे, तो k इक्वल टू आपका होगा, इधर +2 है तो उधर जाएगा तो -2, इसलिए k बराबर -2। आपका ये आंसर हो गया कि k बराबर। हम बताने जा रहा हूँ px बराबर है 2x² + kx + 2। वही प्रक्रिया है, माना कि x - 1 = 0, इसलिए x बराबर 1
ऑफ पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस √2 में x बराबर 1 रखने पर तो p 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, 1 का स्क्वायर होगा प्लस a होगा, ये 1 हो जाएगा प्लस √2 दिस इक्वल टू 0। ये p1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 होगा, प्लस k का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो k हुआ प्लस 2 हो गया, दिस इक्वल टू 0। चूँकि हमारा k का मान निकालना है, इसलिए 2 और प्लस 2 का ट्रांसफर करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो आपका ये होगा k इक्वल टू -√2 प्लस 2 उधर भी जाएगा तो ये भी -2 होगा, क्योंकि k इक्वल टू माइनस कामन ले लेंगे तो आपका √2 हो जाएगा, माइनस का माइनस में डिवाइड होगा तो प्लस 2 हो जाएगा, इसलिए k इक्वल टू -√2 प्लस 2 आपका ये आंसर। चलिए प्यारे बच्चे, 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 का हमको गुणनखंड करना है, तो इसका मानक समीकरण ये होता है कि ax स्क्वायर प्लस माइनस bx प्लस c के रूप का यदि हमारा कोई बहुपद है, यहाँ a जो है x स्क्वायर का गुणांक है, माने गुणा किया गया, b जो है x का गुणांक है, तो चूँकि ये प्लस माइनस प्लस भी हो सकता है माइनस हो सकता है, और bx प्लस माइनस c जो है एक अचर राशि है। चूँकि कहने का मतलब ये है कि a से लेकर के हमारे z तक जो लेटर होते हैं, तो उसमें से किसी एक लेटर पर सबसे ऊंचा घात तुम्हारा 2 होगा, फिर इसके बाद एक घात होगा, फिर इसके बाद अचर घात। तो चूँकि यहाँ हमारा 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 12, b बराबर -7, c बराबर 1 होगा। चूँकि a का c में हम मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात 12 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा। चूँकि ये मल्टीप्लाई हमारा प्लस में आता है, तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो x स्क्वायर का हमारा गुणांक जो 12 है, तो उसकी साइन क्या है, और c के स्थान पर 1 है, उसका साइन अर्थात चिन्ह क्या है। यदि दोनों का साइन एक रहेगा, दोनों का चिन्ह एक होगा, कि तो प्लस हो या माइनस हो, तो हम जानते हैं कि सेम चिन्ह का जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है। तो चूँकि यहाँ 12 प्लस है, 1 भी प्लस है, तो 1 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा। चूँकि मल्टीप्लाई हमारा 12 जो है प्लस में आ गया है, तो जब मल्टीप्लाई जब प्लस में आता है तो निश्चित रूप से जो है ऐसा 2 पार्ट हम ज्ञात करते हैं 12 का कि उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 7 हो जाए, और नहीं मल्टीप्लाई करें तो 12 हो और 8 करें तो 7 हो जाए। चूँकि यहाँ माइनस है या प्लस है तो दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि 12 और 1 का दोनों का चिन्ह प्लस है, तो प्लस होने पर जुटता है। तो इस प्रकार 12 का फैक्टर हमारा बनेगा 4 × 3, क्योंकि 4 और 3 दोनों निगेटिव होंगे, क्योंकि हम -7 है, जोड़ना है, जोड़ने पर साथ आना चाहिए। अगर ये प्लस रहता तो प्लस 3x प्लस 4x लिखेंगे। तो चूँकि इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा कि ये 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1, तो ये 12x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस। इसको ब्रैकेट में लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि दोनों निगेटिव रहेंगे, जोड़ते समय दोनों का साइन एक होगा, क्योंकि हमारा गुणनफल जो है वो प्लस में आएगा।
दो दो का हम ग्रुप बना लेते हैं, इसको समूह भी कहते हैं। इसमें कॉमन देखेंगे तो 3x कॉमन है, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 4x हो जाएगा, 3x से 3x कट जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो पहला साइन हम देखेंगे माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो पहले ही साइन लिया जाता है, इसलिए माइनस। इसमें 1 कॉमन मान लेंगे क्योंकि 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई होता है तो बेटा 1 होता है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। इस प्रकार ये 4x हो गया, -1 का +1 में मल्टीप्लाई डिवाइड होगा तो -1 होगा। अगर अंदर दोनों एक है चिन्ह के साथ है तो हमारा फैक्टर सही है, तो 4x - 1 है, 4x - 1 है, इसमें से फिर एक कॉमन निकल जाएगा 4x - 1, अगर ब्रैकेट बना करके यहाँ से 3x - 1, यही आपका ये होगा। अब प्यारे बच्चे x पर 3 घात -2x² -x + 2 का गुणनखंड करना है। चूँकि यह शेषफल प्रमेय द्वारा करना है। शेषफल प्रमेय का पहचान ये होता है, जो भी लेटर हमारा a से लेकर के z तक होता है उस पर हाईएस्ट पावर जो होता है अर्थात जिसको घातांक कहते हैं 3 होता है। 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, अचर राशि होगा, अर्थात वह डिसेंडिंग आर्डर में हो जाएगा। चूँकि यहाँ देखिए x पर 3 घात है, फिर इसके बाद -2x पर है, अर्थात ये 3 घात है, ये 2 घात है, ये 1 घात है, अचर राशि है। यही शेषफल का पहचान है। चूँकि 3 अगर पावर नहीं रहता तो ये शेषफल प्रमेय द्वारा हल नहीं किया जाता, और शेषफल प्रमेय के द्वारा इसको फैक्टर हम किया करते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि शेषफल प्रमेय के द्वारा हल ही होगा, दूसरे से नहीं होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारी अचर राशि जो है 2 है, 2 का गुणनखंड हम करेंगे तो हम जानते हैं कि 2 का खंड जो होता है 1 × 2 होता है, अर्थात 2 जो है 1 और 2 से ही कटेगा। माने जो अचर राशि है उसको हम देखते हैं तो वह किस नंबर से कट जाता है। आप गणित में अर्थमेटिक्स में पढ़े होंगे मसप, HCF या GCF पढ़े होंगे, तो HCF और GCF यही हमारा कहता है कि मसप वह संख्या है जो दी हुई संख्याओं में प्रत्येक से क्या हो को डिवाइड करता है। तो चूँकि 2 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, तो चूँकि 2 और 1 हमारा आ गया, तो आपको एक ऐसा मान भरना है कि तो +1 या -1 भरेंगे x की जगह पर, तो ये पूरा इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अगर +1 -1 भरने के बाद 0 नहीं होता है तो आप एक बार +2 भर करके देख लेंगे। 2 भरने के बाद यदि रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होता है तो -2 भरेंगे, तो निश्चित रूप से +1 -1 या +2 या -2 में से कोई एक अवश्य आपका 0 के बराबर रिमाइंडर करेगा। तो हम अगर 1 यहाँ हम भर देंगे तो हमारा 0 हो जाना चाहिए। देखिए माना कि x - 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर 1। चूँकि अगर हम प्लस भरते हैं तो यहाँ हम माइनस लिखेंगे, इसलिए कि जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो हमारा प्लस आ जाएगा, आज जब माइनस भरेंगे तो यहाँ प्लस होगा। चूँकि हमको 1 पुटअप करना है तो इसलिए x - 1 बराबर 0 होगा, तो x बराबर 1 भरेंगे और x³ - 2x² - x + 2 में x बराबर 1 रखने पर, तो ये 1 का क्यूब हो जाएगा, -2 1 का स्क्वायर होगा, 1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा,
माइनस 2 में मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। -1 यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए +2 है। x = यहाँ 0 लिखेंगे। देखो बेटा +1 है, -1 है, इसको यहाँ कटा देंगे। -2 है, +2 है, कट गया 0। यहाँ लिखेंगे शेषफल = 0 है, जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, इसलिए x + 1 के गुणनखंड है। ठीक माना। और देख लें, x की वैल्यू 1 रखने पर ये 1 हुआ, ये -2 हो गया, ये -1 + 2, -1 + 1 से कट गया, -2 + 2 से कट गया, तो हमारा शेषफल 0 हो गया। जैसा कि मैंने बताया था अभी प्रश्नावली में, यदि हमारा शेषफल 0 होता है तो वह मान जो होता है हमारा एक गुणनखंड होता है, इसलिए x + 1 एक गुणनखंड है। दिमाग आपका यहाँ ये होना चाहिए कि x + 1 ही हमारा इसमें गुणनखंड है। तो इसके बाद हम पूरे इस क्वेश्चन को उतारेंगे। ये आपका x³ -2x² -1 + 2। देखो बच्चे, यहाँ शेषफल पर से करना है, इसलिए हम भाग विधि का यूज नहीं करेंगे। तो इसका पहला टर्म अर्थात पहला पद जो हमारा x³ है, इसको तुरंत यहाँ लिख लेंगे। यहाँ ध्यान देने जो बात है कि x³ जो हम लिखे हैं, यहाँ हमको गुणनखंड लाना है x + 1। तो इसका पहला टर्म जो है, पहला पद जो है x है, तो इसलिए x³ में x से हम डिवाइड करेंगे तो x पर 2 पावर आएगा, अर्थात x³ और x में कॉमन निकाल देंगे तो x वर्ग बच जाएगा। तो x वर्ग अर्थात x² हुआ। चूँकि +1 यहाँ पर ये दूसरा टर्म है इसमें का, इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो x² का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे x² हो जाएगा। आप अगर इनमें क्या करिए x² कॉमन ले लेंगे तो x + 1 आ जाएगा। चूँकि हमारा x + 1 ये आना था, इसलिए यहाँ आपका सही है। आगे देखिए, जब इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर दिए x² हो गया, इसको एक ग्रुप बना लेंगे, भूलने की वजह से कि भूलेंगे नहीं। अब ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो +x वर्ग लिखे हैं, इसका साइन हम चेंज कर देते हैं, माने प्लस है तो माइनस करेंगे, माइनस है तो प्लस करेंगे। दूसरे शब्दों में हम घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि प्लस को माइनस में कर देते हैं, माइनस को प्लस में कर देते हैं। तो चूंकि जब हम माइनस कर देंगे बेटा, प्लस है तो माइनस करेंगे, तो -x वर्ग यहाँ पर है। और इसी का ये लाइक टर्म जिसको हिंदी में कहते हैं सजाती पद, ये -2x² है, तो -x वर्ग ये हो गया, -2x वर्ग हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो -3x² हो गया। अब आपका माइंड यहाँ होना चाहिए, ये -3x² हो गया, ये पहला टर्म हो गया। यहाँ देखिए x + 1 में पहला पद x है, तो x का इसमें डिवाइड करेंगे, तो x से जब डिवाइड करेंगे तो -3x आ जाएगा, क्योंकि एक पावर घट जाएगा। तो -3x का +1 में गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा। ग्रुप ले लेंगे, -3x जो लिखे हैं दूसरा पद, इसमें मल्टीप्लाई करके इसका तुरंत साइन फिर चेंज करेंगे, माने घटाएंगे, तो ये +3x हो जाएगा। तो +3x ये हो जाएगा। और ये देखिए इसका लाइक टर्म यहाँ -x बता रहा है, तो ये +3x हो गया, ये -x हो गया, प्लस जो है बिगर है और माइनस स्मॉलर है, तो 3 में से 1 निकल जाएगा तो 2 बचेगा, अर्थात 2x बच गया। अब देखिए आपका 2x आ गया, यहाँ x + 1 है, तो x से इसमें डिवाइड करेंगे
तो एक से एक्स कट जाएगा, 2 बचेगा। और जो 2 बचा हुआ है यहाँ पर ये सेकेंड टर्म में जो है ये +1 है, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा। देखो बेटा लास्ट में हमारा जो क्वेश्चन में जो 2 दिया था ये 2 आ गया। यह प्रक्रिया हमारी यहाँ बंद हो जाएगी। अगर ये हमारा ये नहीं आता तो यही क्रिया हम करते जाते हैं। एक बार और देख लीजिए, x+1 एक गुणनखंड करने के बाद आपने पूरा इस क्वेश्चन को उतार लिया, इसका पहला टर्म यहाँ लिख लिया। पहले टर्म x पर 3 पावर में, यहाँ x+1 जो है बेटा इसका पहला पद x है, x से डिवाइड करेंगे तो x² बनेगा। x² का सेकेंड टर्म में गुणा करेंगे 1 में तो x वर्ग हो गया, पेयर हो गया, निशान लगा लेंगे। चूँकि x वर्ग जो प्लस आया है इसकी साइन बदल देंगे तो -x वर्ग हो जाएगा। और क्वेश्चन में भी हमारा -2x वर्ग ये है तो माइनस ये 2 और माइनस ये 1 -3x वर्ग हो गया। चूँकि 3x वर्ग हो गया तो इसका पहला पद -3x हो गया। पुनः इस x का जो है पहला का इसमें डिवाइड करेंगे अर्थात कॉमन ले लेंगे तो x जब कॉमन लेंगे तो -3x बच जाएगा। और 3x का +1 में जब ये गुणा करते हैं तो माइनस का प्लस में गुणा होता है तो माइनस होता है तो -3x होता है। चूँकि जब दूसरे पद का 1 में इसमें गुणा करते हैं तो -3x ले लिए, फिर इसकी साइन बदल देंगे तो +3x होगा। लेकिन क्वेश्चन में देखिए -x है, लाइक टर्म है तो -x है, ये +3x है तो 3 में से 1x निकल जाएगा तो 2x बच जाएगा। ये 2x यहाँ लिखेंगे। इसके बाद पुनः इस x का जो डिवाइड करेंगे तो x कट जाएगा, 2 बचेगा। और 2 का 1 में जब मल्टीप्लाई होता है तो +2 आ गया। एकदम चिन्ह के साथ आना चाहिए, यहाँ +2 है तो यहाँ भी +2 आएगा। यदि हमारा -2 आ जाता तो इसका मतलब कि हमारा सॉल्यूशन कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इसके बाद देखिए 1 2 3 ग्रुप बना है, कॉमन लेंगे पहले में x² जैसा कि आप पढ़े हैं x+1 हो गया। इनमें -3x कॉमन है तो यहाँ से आपका x बचेगा, माइनस में माइनस का प्लस होता है, बढ़ाए होगा तो प्लस होगा, 3x से 3 कटेगा 1 होगा। यहाँ देखो बेटा +2 दोनों में कॉमन है तो कॉमन के बाद x+1 आ गया। x+1 तीनों पेड़ में आया है, इसलिए हमारा गुणनखंड यहाँ सही है। अगर ये -1 किसी में आ जाता तो जानिए कि कहीं ना कहीं आपका मिस्टेक है, माने चिन्ह के साथ आना चाहिए। तो इसका मतलब x+1 सभी में है। x+1 यहाँ से नोट करेंगे, यहाँ से इसको लिखेंगे और ये जो बचा है -3x और ये बचा है +2। अब ये तो एक हो गया, फिर इसको हम फैक्टराइज करेंगे। 2 घात 1 घात अचरराशि, त्रिपदीय पद बोलते हैं। त्रिपदीय, त्रि माने 3, पदीय माने पद, जिसमें 3 पद होता है लेकिन सबसे ऊंचा घात 2 है, इसलिए इसको द्विघात त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। द्विघात, द्वि माने 2, घात माने घात, जिसका सबसे ऊंचा घात 2 है तो x पर 2 है, 1 है, अचर है तो ये द्विघात हो गया। इसका घातांक 2 हो गया और पदों की संख्या 3 है। तो पहली क्वेश्चन में मैंने बताया त्रिपदीय द्विघात का गुणनखंड करने का मतलब, यहाँ देखो बेटा x² का गुणांक 1 छिपा हुआ है तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर -3 हो गया, c बराबर 2 हुआ। तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का साइन 1 है, तो दोनों की साइन 1 है तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई हुआ 2 हो गया, प्लस आ गया। तो हमने बताया कि जब a और c का गुणा करने के बाद प्लस में आता है तो ऐसा 2 पार्ट करते हैं कि उनको जोड़ेंगे और दोनों का साइन वही होगा। तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाता है और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 आ जाता है। तो इस प्रकार आपका ये हो गया x+1 और इसको लिख देंगे कि x² -2x
माइनस एक्स प्लस 2। यहाँ एक्स प्लस 1 पहले से है, इनमें कॉमन ले लेंगे, मझोला लगेगा, एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 2 हो जाएगा, इसमें माइनस 1 कॉमन होगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा बाबू। यहाँ एक्स प्लस 1 पहले से आ रहा है, एक्स माइनस 2 इन दोनों में से है, और यहाँ से एक्स माइनस 1 बच गया। ये आपका गुणनखंड हो गया। चूँकि हमने एक्स माइनस 1 बराबर 0 तो एक्स बराबर 1 भरा था। यदि कोई लड़का एक्स माइनस 2 बराबर अगर 0 लेगा, क्योंकि 2 का एक गुणनखंड 2 भी होता है, तो अगर एक्स माइनस 2 बराबर 0 हुआ तो एक्स बराबर 2 भी भरेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो हम एक्स माइनस 2 ही मान करके पूरा गुणनखंड निकालेंगे। तो इसलिए आपका गुणनखंड हुआ एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1। आप इसमें से कोई भी मान लेकर के भर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैंने एक्स माइनस 1 बराबर 0 लिया तो आप एक्स प्लस 1 भी बराबर अगर 0 करेंगे तो एक्स बराबर माइनस 1 भरेंगे, तो यहाँ एक्स बराबर माइनस 1 भर सकते हैं, आपका भी सही है। कोई एक्स माइनस 2 बराबर अगर 0 भरता है, एक्स माइनस 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर 2 होगा, तो जब यहाँ 2 भरेंगे तो ये 2 का घन हो जाएगा, ये माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा, ये माइनस 2 प्लस 2 पर हल करेंगे तो माइनस 2 का घन 8 माइनस 1 होता है, और माइनस 2 का वर्ग 4 होता है, और माइनस पहले से है तो ये 4 दूनी 8 हो गया, तो 8 से माइनस 8 कट गया, इसका मतलब ये कट गया। चूँकि माइनस पहले से है और एक्स का मान भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये प्लस ये कट गया। तो चूँकि किसी एक को लेकर करें तो इस तरह आपका ये गुणनखंड हो गया, ठीक। और बाकी